जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं मीरा आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस मंत्र जाप की महानता मुझे जब समझ आई, जब मेरी जिंदगी की परिस्थितियां उस बुरे दौर से गुजर रही थी जहां पे कोई साथ खड़ा नजर नहीं आता था, तब इस मंत्र जाप की महिमा का मुझे बहुमूल्य समझ आया। संगत जी, गुरु जी के अपने तरीके हैं ब्लेसिंग्स देने के, बहुत तरीके हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास जाते थे और गुरु जी की जो संगत में आई हुई भक्त होते थे वो अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करते थे। गुरु जी किसी को भी कभी भी कहीं भी उठा देते थे और सत्संग सुनाने के लिए कह देते थे। संगत जी, जब कोई बीच में से सत्संग सुनाता था तो गुरु जी कहते थे शुरू से शुरू करो। कैसे आप गुरुजी के साथ जुड़े, कैसे गुरुजी ने आपको अपने से कनेक्ट किया, कैसे गुरुजी ने अपने पास बुलाया, कैसे गुरुजी ने आपका कल्याण किया। इससे ये होता था कि मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं आता था। वो किसी भी रूप में कैसे भी परमात्मा की बढ़ाई संगतों से करवा ही लेते थे। संगत जी, बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मुझे भी गुरुजी ने कहा शुरुआत में कि मीरा आंटी सत्संग शेयर करो। संगत जी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, क्योंकि उस समय संगत जी नई नई मैं जुड़ी थी और सत्संग का मतलब मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि संगत जी मोह माया इसके जंजाल में फंस के ही मैं गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया था, लेकिन वो अभी भी नेगेटिविटी मेरे अंदर थी। संगत जी, जैसे भी सत्संग शुरू करती थी गुरुजी कह देते थे नहीं मीरा आंटी शुरू से शुरू करो। समझ नहीं आता था संगत जी कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्योंकि गुरुजी का ऑरा और गुरुजी को देख के मुंह पे मानो जैसे ताला लग गया हो। संगत जी, जैसे भी गुरुजी की आज्ञा होती थी, जैसे भी सत्संग गुरुजी सुनवाते थे वैसे सुना देते थे। उसके बाद संगत जी गुरुजी संगतों को कहते थे लंगर खाओ। उस समय संगत जी गुरुजी अपने हाथों से लंगर परोसते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि गुरुजी अपने हाथों से चाय भी बनाते थे। संगत जी, जब गुरुजी चाय बनाते थे तो उसमें शुगर के पेशेंट आते थे जिन्हें शुगर बहुत लेवल से ज़्यादा ही होती थी, लेकिन गुरुजी के चाय प्रसाद में संगत जी जब गुरुजी चीनी चाय पत्ती डालते थे वो बिल्कुल इक्वल डालते थे। ये अब जैसे हमारे यहाँ कोई आता है संगत जी तो हम किसी के लिए फीकी निकालते हैं, देखते हैं कि भाई शुगर का पेशेंट है तो इसे मीठा नहीं देना है और इसको कम देना है, जैसे भी। लेकिन गुरुजी के यहाँ ऐसा नहीं होता था संगत जी, चाहे वो शुगर पेशेंट है चाहे वो नहीं है। गुरुजी जब चाय बनाते थे संगत जी बिल्कुल नपी तुली मात्रा में ही चीनी डालते थे, चाय पत्ती डालते थे और संगत जी उसका स्वाद मानो जैसे अमृत हम पी रहे हों।
संगत जी, ये भी गुरुजी का ब्लेसिंग्स देने का तरीका था एक। जब गुरुजी खुश होते थे संगत जी, बहुत खुश होते थे। कहते हैं ना संगत जी, जब परमात्मा खुश होता है तो वो अपनी संगत को कुछ ना कुछ देने की सोचता है। लेकिन अगर संगत जी परमात्मा हमसे पूछने लग जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं बहुत खुश हूं, तो संगत जी हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। हम रुपए, पैसे, नौकरी, जमीन जायदाद, बच्चे, परिवार, इसके अलावा कुछ और नहीं मांगेंगे, क्योंकि संगत जी इससे ज्यादा सोच हमारी जाएगी नहीं। लेकिन संगत जी, जब परमात्मा अपनी मर्जी से देता है, तब संगत जी ये भौतिक चीजें जो भी है, रुपए, पैसे, नौकरी, बच्चे, परिवार, अच्छी जिंदगी, ये तो पीछे पीछे आती है। लेकिन जब ईश्वर खुश होता है तो संगत जी वो हमें अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम देता है। उसी तरीके से संगत जी जब गुरु जी खुश होते थे तो संगत जी वो सचखंड का प्रसाद अपने हाथों में लाते थे और सभी संगतों को बांटते थे। वो सचखंड का प्रसाद संगत जी इतना घी से लथपथ होता था, इतना घी से लथपथ होता था कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके एक एक कण में, एक एक कण में डिवाइन ब्लेसिंग्स थी। और सोचिए संगत जी कितने भाग्यशाली थे हम सभी लोग कि वो दिव्य प्रसाद सचखंड से हमें मिला। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी ये भी गुरु जी का ब्लेसिंग्स देने का तरीका था, कर्म काटने का तरीका था, कष्ट से मुक्ति दिलाने का तरीका था, जिसमें से संगत जी एक था लोटा ब्लेस। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी, संगत जी कितनी संगतें आती थी जिन्हें कैंसर था, किडनी फेल थी, शुगर था, ना जाने संगत जी कितनी कितनी बीमारियां लेके लोग आते थे और गुरुजी सबके कष्ट अपने ऊपर हर लेते थे। कुछ के तो संगत जी ऐसे ऐसे कष्ट होते थे कि गुरुजी कितने कितने दिन अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। क्योंकि संगत जी जब एक गुरु अपने शिष्य का कष्ट अपने ऊपर लेता है तो संगत जी उसे झेलना कितना मुश्किल होता है। हम तो सिर्फ 10% कर्म भी नहीं भोग पाते और गुरु जी तो पूरे 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी मुझे याद है एक खन्ना अंकल आए थे गुरु जी के पास। संगत जी उनको शुगर था, बहुत हाई लेवल पे शुगर था। संगत जी बहुत इलाज करवाया और शुगर के कारण उनके पैर सूज जाते थे और उनमें पानी भर जाता था। बहुत इलाज करवाया। संगत जी किसी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया और वो गुरुजी के पास आए। गुरुजी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं, वो जानी जहान है, उनको सब पता है। गुरुजी ने उसको देखते ही कहा, खन्ना तू तो बच गया। खन्ना अंकल थे, वो समझ नहीं पाए कि गुरुजी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी जानी जहान है, उनको सब पता है। गुरुजी कहते हैं, खन्ना सोमवार को आई, लोटा लेकर आ। संगत जी खन्ना अंकल सोमवार को आते हैं और तांबे का लोटा लाते हैं। तांबे का लोटा नया होता है संगत जी। संगत जी उस समय मेरी भी मंदिर में ड्यूटी लगती थी, मैं आपको बता दूं। संगतों से आने से पहले जहाँ छोटा मोटा काम जो भी मेरी वहाँ सेवादारी लगती थी मैं करती थी, जो जैसे भी गुरु जी का हुक्म होता था मेरे लिए। संगत जी
लोटा नया होता है और गुरुजी अपने हाथ में एक राख की पोटली प्रकट करते हैं और खन्ना अंकल को देते हैं और कहते हैं, इसे माज, ये मजेगा, तेरा रोग कटेगा। खन्ना अंकल माजते हैं। गुरुजी कहते हैं, अभी साफ नहीं मजा ये भांडा, दोबारा माज। फिर मजवाते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं, अभी साफ नहीं मजा ये भांडा, दोबारा माज खन्ना। फिर खन्ना अंकल फिर मांजते हैं। 3-4 बार होता है संगत जी। 5वीं बार गुरुजी कहते हैं, जल भर, इसमें बहता हुआ जल भर। गुरुजी हमेशा कहते थे संगत जी, लोटे में रखा हुआ जल कभी प्रभु के आगे नहीं रखना चाहिए, कभी उसे उपयोग में नहीं लेना चाहिए। बहता हुआ जल ही शुद्ध माना जाता है। संगत जी जल लोटा अंकल लेकर आते हैं और गुरुजी उसे अभिमंत्रित करते हैं और कहते हैं, खन्ना, आधे जल से नहा और आधे जल को पी जा और देख तेरी शुगर, तेरा कैंसर कैसे ठीक होता है। जा, कल्याण कीता। संगत जी अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे, 15 दिन भी। खन्ना अंकल आते हैं और वाकई में संगत जी अपनी रिपोर्ट के साथ आते हैं। गुरुजी के पास बैठते हैं। गुरुजी कहते हैं, खन्ना चल अपना सत्संग सुना, कैसे मैंने तेरा कल्याण किया। जब संगत जी खन्ना अंकल संगतों को बताते हैं कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, कोई भी बीमारी का नामो निशान भी नहीं है, तब संगत जी समझ आता है कि स्वयं महाशिव हैं, जिन्हें अपनी संगत से कितना प्रेम है। संगत जी जिनके भी घर में लोग बीमार हैं, जिनके भी घर में लोग बीमार हैं, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, ये हमारे खुद के अनुभव हैं और ये गुरुजी के कहे हुए कुछ कथ्य सत्य वचन हैं जो आज मैं आप सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी ने माध्यम बना दिया मुझे ये सत्संग शेयर करने का, लेकिन हो सकता है इसमें भी गुरुजी की कोई लीला हो। संगत जी जिसके भी घर में लोग बीमार हैं, सोमवार महाशिव का दिन होता है। उस दिन भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं संगत जी, तो जो चाहो वो मांग लो। संगत जी सोमवार को आप बड़े मंदिर जाएं, लोटा ब्लेस करवा के लाएं और गुरुजी के स्वरूप के आगे रखें। और संगत जी जो भी घर में बीमार है उसे जल प्रसाद से दवाई खिलाएं। जल प्रसाद आधा उसको पिलाएं और आधा उसकी बाल्टी में डालें, स्नान करवाएं और गुरुजी से यही अरदास करें कि गुरुजी जो भी कष्ट है, आने वाला है या है, उसका निवारण आप कीजिए। और देखिएगा संगत जी उस जल प्रसाद की इतनी महिमा है, इतनी कृपा है, वो हमें अपने ही पता चलता। वो हमें जब पता चलता है जब हम अपने ना जाने कितने रोग कष्ट से छुटकारा पाते हैं। संगत जी इस जल प्रसाद को आप अपने पूरे परिवार को भी पिला सकते हैं। उस जल प्रसाद को अमृत में बदलने के लिए गुरुजी के स्वरूप के आगे रखें और गुरुजी से अरदास करें कि हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, इस जल को अमृत में बदले। जो लोग बड़े मंदिर नहीं जा सकते वो गुरुजी के स्वरूप के आगे भी लोटा ब्लेस करवा सकते हैं। और संगत जी उस जल प्रसाद से जिस जो भी घर में बीमार हैं उसको दवाई दें और संगत आधे जल से उसको नहलाएं और देखिएगा संगत जी सारे रोग खत्म हो जाएंगे। समर्पण विश्वास बहुत ज़रूरी है संगत जी। ना जाने कितनी संगतों के रोग कष्ट दूर किए। संगत जी ऐसी मेरी रीढ़ की हड्डी दोनों जुड़ी हुई थी, उसमें बैठने में उठने में बहुत दिक्कत थी।
दर्द था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे भी एक लोटा अभिमंत्रित करके दिया। आज भी संगत जी मेरा पूरा परिवार उस लोटे से जल पीते हैं और नहाते हैं। आज संगत जी मेरी उम्र, आप यकीन नहीं मानेंगे, 84 इयर्स है और आज भी मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मेरे अंकल 87 है और गुरुजी की कृपा से हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपना जीवन आनंदमय में जी रहे हैं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। बस जैसे गुरुजी ने वो प्रेम दिया, वो सम्मान दिया, वो मान दिया, आगे भी गुरुजी ऐसे ही अपना प्रेम हम पर बरसाते रहें। संगत जी, बस मैं सत्संग यही विराम करूंगी। गुरुजी की आज्ञा हुई फिर मैं और भी गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन करूंगी। जय गुरु जी।